नमस्कार। डेट है आज की 13 मार्च 2022 और आज जो था वो माइनिंग इंस्पेक्टर का पेपर कंडक्ट किया गया था मॉर्निंग सेशन में। इसका पोस्ट कोड 953 था। पिछले कल भी जो पेपर कंडक्ट किया गया था मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जो 926 था वो भी हमने डिस्कस किया था। अभी हम 953 पोस्ट कोड जो है वो डिस्कस करेंगे। इसका जीके सेक्शन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो था वो पूछे गए थे। अभी आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन रिपीट कर कर पूछे गए। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पूछते हैं विच ओशियन इज एस शेप्ड। कौन सा महासागर ऐसा है जिसकी शेप जो है वो एस शेप्ड है? तो वो है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछते हैं विच इज एक्सक्लूसिवली मैरीन। तो इनमें से कौन सा जो है वो विशेष रूप से समुद्री है? इनमें से जो है वो ऑप्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का नन ऑफ दिस विच इज एक्सक्लूसिवली मैरीन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर पूछते हैं लैंड प्लांट्स फॉर द फर्स्ट टाइम अपीयर्ड ड्यूरिंग। तो भूमि पौधे पहली बार दिखाई दिए किसके दौरान जो था वो दिखाई दिए थे? तो ये दिखाई दिए गए थे ऑर्डोविशियन पीरियड के दौरान। ऑप्शन ए सही आंसर है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर में पूछते हैं ग्लेशिएशन फॉर्म बाय। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ब्यूरियल एंड मेटामॉर्फिज्म ऑफ स्नो। 5 में पूछते हैं वैली ग्लेशियर्स आर ऑल्सो कॉल्ड। तो इसको किस तरह का ग्लेशियर कहा जाता है? इसको जो है वो एल्पाइन ग्लेशियर कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया है, तो ये पूछते हैं कि ट्राइडिमाइड जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है? ये ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, पॉलीमॉर्फिज्म का जो है ये एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन नंबर 7 से देखिए, यहाँ से एचपीजीके का सेक्शन स्टार्ट होता है। काफ़ी नए क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम एल्टीट्यूड ऑफ इनर हिमालय। तो मैक्सिमम एल्टीट्यूड जब पूछा गया है तो वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 4500 मीटर। ये सही आंसर है, ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा। 8वें क्वेश्चन में पूछते हैं विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। बहुत बार हमने पढ़ा है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक गोविंद सागर है और नेचुरल लेक जो है वो रेणुका लेक है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 में पूछते हैं विच इज़ द नॉर्थ वेस्ट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर आप हिमाचल प्रदेश का मैप देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट साइड जो है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? तो यहाँ पर जो है वो कुछ चंबा डिस्ट्रिक्ट आता है। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चंबा डिस्ट्रिक्ट आता है। जब मैप हम दिखाते थे, कभी दिखाया है, तो वहाँ से जो है क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। आगे पूछते हैं द रिवर सतलुज एंटर मंडी डिस्ट्रिक्ट एट विच प्लेस। तो शायद ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है बिलासपुर की, जब हमने ब्लोखरा की किताब डिस्कस की थी तो उस टाइम यहाँ पर डिस्कस हुआ था कि फिरनू विलेज है, तो फिरनू विलेज के समीप मंडी में जो है ये एंटर करती है सतलुज नदी। आगे क्वेश्चन नंबर 11 में पूछते हैं हु वॉज द रूलर ऑफ कांगड़ा व्हेन फिरोज शाह तुगलक बिसीज्ड द नगरकोट फोर्ट। तो उस टाइम कौन था यहाँ का रूलर, कांगड़ा का रूलर, जब फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर इसको अपने अधीन कर लिया था? ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि रूपचंद इसका नाम था और इसने जो था वो कब कांगड़ा किले को अपने अधीन किया था? फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में। ये भी ध्यान रखना है। आगे पूछते हैं इन विच ईयर महाराजा रणजीत सिंह फुली अनेक्स द टेरिटरी ऑफ दत्तारपुर। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 की महाराजा रणजीत सिंह ने दत्तारपुर को जो था वो दत्तारपुर जो प्रांत था उसको पूर्ण रूप से अपने अधीन कब ले लिया था? तो उसको 1818 में इसने अपने अधीन ले लिया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। दत्तारपुर की स्थापना किसने की थी? राजा दत्तार चंद ने इसकी स्थापना की थी। ये तो हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ भगाट प्रिंसली स्टेट। तो ये जो भगाट प्रिंसली स्टेट था इसके अंतिम शासक कौन थे? तो भगाट के बारे में अगर आपको ध्यान हो तो राजा दुर्गा सिंह जो था वो इसके अंतिम शासक थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे पूछते हैं 14 में बहुत बार डिस्कस किया गया क्वेश्चन है ये तो, बिलासपुर टाउन इन हिमाचल प्रदेश वाज फाउंडेड बाय विच रूलर। तो बिलासपुर टाउन की स्थापना किसने की थी? मैंने बताया था कि बिलासपुर टाउन जो है वो राजा दीपचंद के द्वारा जो है वो उसकी स्थापना की गई है। कब की गई है ये आप कमेंट करके अभी बता दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हमने जो है वो बहुत बार डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पर पूछते हैं हु वॉज द फर्स्ट टू गिव कॉल फॉर द क्रिएशन ऑफ सेपरेट हिल स्टेट्स इन 1946। 1946 में जो था वो अलग पहाड़ी राज्य के निर्माण का आह्वान जो था वो करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि 1946 में क्या हुआ था, 1946 में जो था वो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई गई थी मंडी में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता जो था वो इसकी अध्यक्षता की गई थी, स्वामी पूर्णाचंद भी इसमें थे। और इसमें जो इनमें इन ऑप्शन में से जो एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे वो थे शिवानंद रमोल। ये इसके सेक्रेटरी थे। तो इसका ऑप्शन बी हम सही मानकर चलेंगे फिलहाल के लिए, बाकी आंसर किए आने पर जरूर देखिएगा। आगे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में श्राइन डेडिकेटेड टू बाबा गोरखनाथ इज लोकेटेड इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ। तो एक श्राइन है जो बाबा गोरखनाथ को डेडिकेटेड है, वो कहाँ पर स्थित है? देखो ये श्राइन जो है कहाँ पर स्थित है? ज्वालामुखी मंदिर में स्थित है। ऑप्शन ए ज्वालामुखी टेम्पल जो है वो सही आंसर होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले 17 क्वेश्चन में पूछते हैं अ बुद्धिस्ट स्तूपा इन चैत्रू एंड कांगड़ा
वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो कांगड़ा और चैतुर की जो बुद्धिस्ट स्तूपा हैं ये किसके कार्यकाल के दौरान बनाए गए हैं, क्या माना जाता है? तो इनके बारे में क्या कहा जाता है कि ये किसके कार्यकाल के दौरान बनाए गए हैं? तो ये अशोका के कार्यकाल के दौरान बनाए गए। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा, अशोका। आप बोलते हैं कूट एंड ड्राई फ्रूट रिसर्च यूनिट जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो कूट और ड्राई फ्रूट अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश के केलोंग में स्थित है। लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है केलोंग, ये ध्यान रखना है। 19 में पूछते हैं हु सेट अप फर्स्ट सेंट्रल स्कूल इन शिमला अराउंड 1848। इसका जो है वो एडवर्ड सही आंसर होगा कि किसने जो था वो पहला सेंट्रल स्कूल शिमला में सेटअप किया था अराउंड 1848, तो एडवर्ड इसका सही आंसर है। आगे पूछते हैं इन विच ईयर ब्रिज ओवर सतलुज रिवर एट ज्यूरी वॉज कम्प्लीटेड। देखो ये ब्रिज जो तो बनाया गया था सतलुज नदी के ऊपर ज्यूरी में, ये कहाँ कब बनाया गया था? तो ये 1889 में बनाया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 आसान क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। पूछते हैं विच हिमाचली वुमेन वॉज प्रेजेंटेड विद द लक्ष्मीबाई अवार्ड इन ईयर 2000। तो 2000 में जो था वो किसको लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया गया था? हिमाचल की महिला को किंकरी देवी को दिया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं टेट्रा इथाइल लेड इज यूज्ड एज। तो टेट्रा इथाइल लेड जो है ये पेट्रोल एडिटिव के रूप में भी जो है वो यूज़ होता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, पेट्रोल एडिटिव। आगे 23 क्वेश्चन में पूछते हैं विच इज़ यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट। तो इनमें से ग्रेफाइट जो है वो एक ल्यूब्रिकेंट के रूप में भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट ध्यान रखिएगा। 24 में पूछते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 दिन बार पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है पिच ऑफ द वॉइस ऑफ वुमेन इज जनरली। तो सामान्यतः महिलाओं की आवाज़ जो है वो पिच कितनी होती है? इसकी ऑप्शन बी जो है वो होती है हायर देन दैट ऑफ मैन, जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन से पहले अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट दे दी जाती है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर हम नहीं बता सकते एकदम से वीडियो के थ्रू, तो वो टेलीग्राम पर आपको पहले बता देती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्विज़ वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम पर सर्च कीजिए हमें @allexam31। 15,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी जो है वो आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। आगे 25 क्वेश्चन में देखिए पूछते हैं विच इज़ नॉट वेसिटिजल ऑर्गन। तो इनमें से जो है वो डायफ्राम जो है वो एक अवशेषांग नहीं है। डायफ्राम जो है वो सही आंसर होगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। 26 में पूछते हैं द बैट्स आर एबल टू फ्लाई इन डार्क सिंस देयर विंग्स प्रोड्यूस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अल्ट्रासोनिक वेव्स की सहायता से जो है वो रात को उड़ सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा। 27 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं डायलिसिस इज यूज्ड व्हेन अ पेशेंट हैज़ सीरियस ट्रबल विद। डायलिसिस जो है वो किसका होता है? डायलिसिस जो है वो किडनी का होता है, किडनी। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 28 में पूछते हैं बुद्धा हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज एन ओशियन ऑफ विजडम एंड कंपैशन इज। तो बोलते हैं कि बुद्ध को जो है वो ज्ञान और करुणा का सागर बताया गया है। बुद्ध को जो है वो बताया गया है अमरकोशा में। अमरकोशा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अमरकोश में जो है बुद्ध को ज्ञान और करुणा का सागर बताया गया है। 29 में पूछते हैं चोला रूलर हु सबड्यूड द गंग्स एंड ऑब्टेन द टाइटल ऑफ गंगाई कोंडा चोलन। तो गंगा को वश में करने वाला और गंगेकोट चोल की उपाधि धारण करने वाला था राजेंद्र चोला प्रथम। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। आगे 30 क्वेश्चन में पूछते हैं विच मुगल रूलर हैड द चेन ऑफ जस्टिस फास्टन्स अप विच कुड बी शेकन अप बाय द ब्रिंग्स ग्रीवेंसेस और टू द नोटिस। तो जहांगीर इसका सही आंसर होगा। ये जो न्याय की जंजीरों का बांध था ये जहांगीर से संबंधित है, बस इतना सा याद रखिए, बाकी आप इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं। 31 में 14 रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका हैज़ बीन अनअर्थड। तो अशोक का जो 14वां शिलालेख है वो कहाँ पर पाया गया है? वो पाया गया है गिरनार में पाया गया है। गिरनार, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 32 क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं रथाज एट महाबलीपुरम आर। तो रथाज जो महाबलीपुरम के हैं उनमें क्या है? उनमें 18 नंबर भी हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर भी है, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर भी है। तो ऑप्शन डी इसका ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 33 में पूछते हैं फॉर द इरेडिकेशन ऑफ एविल ऑफ अनटचेबिलिटी एंड एंटी अनटचेबिलिटी लीग वॉज सेटअप बाय। तो ये देखो अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए जो था उन अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 34 में बोलते हैं आफ्टर 1853 अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ ब्रिटिश कैपिटल वॉज इन्वेस्टेड इन। सब 1853 के बाद जो था वो ब्रिटिश पूंजी की एक बहुत बड़ी राशि जो था वो रेलवे पर खर्च की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, और इससे ऊपर वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन था। 35 क्वेश्चन में पूछते हैं विच अथॉरिटी रिकमेंड्स द प्रिंसिपल गवर्निंग द ग्रांट्स इन एड ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये फाइनेंस कमीशन इसका सही आंसर होगा। फाइनेंस कमीशन ध्यान रखिएगा। 36 में बोलते हैं इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ लोकसभा मेंबर।
तो ये होती है डिफर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वोट्स ऑफ मेंबर रिप्रेजेंट, ऑप्शन सी सही आंसर है। एक बार ये क्वेश्चन जो है अभी रिपीट हो चुका है, एक बार हमने पढ़ा है पहले भी ये क्वेश्चन। 37 में पूछते हैं विच इज़ ट्रू अबाउट सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इट इज़ हाईएस्ट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है कि ये भारत का सर्वोच्च संघीय न्यायालय है, ये सही होगा। आगे 38 में बोलते हैं विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, तो मिनिमम जो नीड्स प्रोग्राम है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, उसमें क्या चीज़ जो है वो ऐड नहीं की गई है, शामिल नहीं की गई है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो शामिल नहीं किया गया है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। 39 में पूछते हैं विच इज़ फीचर फॉर्म्ड बाय रिवर्स, तो रिवर्स के द्वारा कौन सा फीचर फॉर्म किया जाता है, मीएंडर फीचर जो है फॉर्म किया जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। पढ़ा होगा जियोग्राफी में आपने। अगला क्वेश्चन देखिए 40 क्वेश्चन यहाँ पर बोलते हैं इन द सेमी एरिड टेम्परेट ग्रासलैंड द मोस्ट कॉमनली फाउंड एनिमल आर, तो यहाँ पर जो है जो अर्ध शुष्क और शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, डंकी और हॉर्सेज जो है यहाँ पर कॉमनली पाए जाते हैं, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ड्राई फार्मिंग इज, तो ड्राई फार्मिंग जो है शुष्क खेती जो है वो क्या है, ये मेथड है फार्मिंग विदाउट इरिगेशन का, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे पूछते हैं इन विच स्टेट बोकारो स्टील प्लांट इज सिचुएटेड, तो ये बोलते हैं इन विच स्टेट बोकारो स्टील प्लांट इज सिचुएटेड, ये बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में स्थित है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। बाकी देखते हैं 43 में देखिए, कमेंट बॉक्स में भी टच में रहिएगा, अगर कमेंट बॉक्स में भी कोई करेक्शन होती है तो बता दी जाती है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है अगला, बोलते हैं जापान रिसेंटली साइंड रेसिप्रोकल असेस एग्रीमेंट विद विच कंट्री, तो ये इसने ऑस्ट्रेलिया के साथ इसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन विच स्टेट हैज़ रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड तख्त दमदमा साहिब एज द 15 तख्त ऑफ सिक्स, तो ये दिल्ली ने जो है वो रिकोगनाइज किया है तख्त दमदमा साहिब सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता दी है। आगे बोलते हैं एज ऑन जनवरी 1 2022 व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एज पर यूएस सेंसस ब्यूरो, तो यूएस सेंसस ब्यूरो के अकॉर्डिंग 7.8 बिलियन जो था वो पॉपुलेशन थी, ध्यान रखिएगा। आगे बोलते हैं 46 में कि ये वर्ड दिया गया है कि यहाँ से कितने इंडिपेंडेंट वर्ड बन जाते हैं विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर, यहाँ से 7 से अधिक वर्ड बनेंगे, 8 वर्ड जो है यहाँ पर एग्जैक्टली बनेंगे, तो जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी आप होल्ड में रखिए। 47 में बोलते हैं कि इस डिकोड कीजिए इसको, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर आ जाएगा। आगे 48 में बोलते हैं कि इसको सॉल्व करना है डायरेक्शन बेस्ड पर, तो इसका ऑप्शन डी ईस्ट जो है वो सही आंसर होगा, ईस्ट इसका सही आंसर है। 49 देखिए एंटोनियम पूछा गया है, इन इम्प्रोप्राइटी का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका होगा, इसका जो एंटोनियम होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए डेकोरम जो है इसका सही आंसर है, डेकोरम। आगे बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिट अंडरस्टैंडिंग टू डू समथिंग, तो उसके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक शब्द यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा, तो इसके लिए प्रॉमिस ये शब्द होगा, सही आंसर ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं द वेटर टुक द प्लेट्स आफ्टर वी हैड फिनिश्ड ईटिंग, टुक अवे होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी सही आंसर है। मीनिंग ऑफ द इडियम पूछा गया है टू पे वन बैक इन सेम कॉइन, तो इस इडियम का क्या मतलब है, इसका मतलब है टू रिटेलिएट, ऑप्शन सी सही आंसर है, ये टू पे वन बैक इन द सेम कॉइन इसका सही है। तो अब 53 बोलते हैं महास्य का संधि विच्छेद महा प्लस आस्य, ऑप्शन सी सही आंसर है। रिपीटेड है ये, तो बहुत बार पूछी जा चुकी हैं चीज़ें। बोलते हैं हस्तलिखित में कौन सा समास है, हस्तलिखित में जो है वो तत्पुरुष समास आता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। धरा का पर्यायवाची बताना है, धरा का पर्यायवाची होता है अचला, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। खटिया का प्रत्यय पूछा गया है, रिपीटेड है ये भी, खटिया में क्या प्रत्यय है, ईया प्रत्यय यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं द मंक हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वॉज, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था, तो इस मंक का क्या नाम था, उपगुप्त इसका नाम था, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बोलते हैं हु वाज द ऑथर ऑफ कादम्बरी, तो ये भी हमने पढ़ा है कि बाण भट्ट के द्वारा जो है वो कादम्बरी नामक ग्रंथ जो है वो लिखा गया है, ऑप्शन ए सही आंसर है। बोलते हैं गुप्ता शका वॉज फाउंडेड बाय, तो गुप्त शक की स्थापना किसने की थी, तो ये जो था वो चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा, ऑप्शन ए सही आंसर है, इसके द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 60 में हर्षवर्धना वॉज डिफीटेड बाय, ये क्वेश्चन तो कुछ 3-4 बार पूछा जा चुका है और 5-6 बार तो हमने ही इसको जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से रिपीट किया है। तो पुलकेशिन सेकंड था जिसको जो था वो जिसने हर्षवर्धन को हराया था। 61 देखिए द फेमस जैन सेंटर इन साउथ इंडिया इज सिचुएटेड है, तो दक्षिण भारत में जो प्रसिद्ध जैन केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये जो जैन सेंटर है ये स्थित है श्रवणबेलगोला में, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा।
आगे बोलते हैं द आर्किटेक्ट ऑफ हुमायूं टॉम वॉज, तो हुमायूं का जो मकबरा है उसकी वास्तुकला किसने की है, उसकी वास्तुकला किसके द्वारा की गई है, ये की गई है मिराक मिर्जा के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है, मिराक मिर्जा। 63 में पूछते हैं अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी पेशवा वॉज रेफर टू एज, तो उसको प्रधानमंत्री बोलते थे। प्रधानमंत्री तो ऑप्शन में नहीं है, तो मुख्यमंत्री सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी चीफ मिनिस्टर जो है वो सही आंसर है। जब हमने इसके बारे में पढ़ा था, इसके रत्नों के बारे में पढ़ा था, तब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था पेशवा के बारे में। 64 में बोलते हैं द अहमदाबाद सत्याग्रह ऑफ गांधी जी वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट, तो ये भी मैंने एक दिन बताया था, जो इवनिंग में सेशन होता है वहाँ पर ये डिस्कस हुआ था कि अहमदाबाद का जो सत्याग्रह था गांधी जी के द्वारा डायरेक्ट किया गया वो इंडियन मिल ऑनर एंड नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट था। वो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा इसका। 65 में बोलते हैं हु एडवोकेटेड द इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA ट्रायल, तो ये जो इंडियन नेशनल आर्मी का ट्रायल था ये किसके द्वारा एडवोकेट किया गया था, ये भुल्ला भाई देसाई के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए जो है भुल्ला भाई देसाई सही आंसर है। 66 में पूछते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज इक्वेटेड विद, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क भी कहा जाता था, ये आपको पता है। ऑप्शन डी सही आंसर है, बिस्मार्क के साथ इनकी तुलना की जाती थी। बोलते हैं वेयर इज द वर्ड फेडरल यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो देखो इंडिया एक फेडरल कंट्री तो डेफिनेटली नहीं है, आपको पता है, तो नो वेयर जो है फेडरल का इस्तेमाल भी कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन में फिर नहीं किया गया है। क्वेसी फेडरल एक तरह से इंडिया को आप बोल सकते हैं। 68 में बोलते हैं द वेस्ट मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम वॉज डेवलप्ड इन, वेस्ट मिनिस्टर संसदीय प्रणाली जो है वो किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो ये वेस्ट मिनिस्टर संसदीय प्रणाली जो था, तो ये यूके का कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन सी यूके जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं 69 में विच सब्जेक्ट इज इन स्टेट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट में इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। और बात करें क्रिमिनल लॉ की तो ये किस में आता है, ये जो है कंकरेंट लिस्ट में आता है। बात करें एजुकेशन की, एजुकेशन कहाँ पर आता है, तो एजुकेशन जो है ये भी कंकरेंट लिस्ट में ही आता है। और बात की जाए डिफेंस की, तो डिफेंस जो है वो कौन सी लिस्ट में आता है, डिफेंस जो है ये यूनियन लिस्ट में आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे 70 क्वेश्चन में पूछते हैं द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन 1956 क्रिएटेड, तो जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था 1956 में, तो उसने क्या क्रिएट किया था, उसने 14 नए स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी जो था वो क्रिएट की थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखो जब हम प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ते हैं ना, तो वहाँ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपने सारी वीडियोस देखी है ना, तो अब आपको जाकर पेपर में रियलाइज हो रहा होगा। 71 में पूछते हैं हु इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, अभी हिमाचल में भी राज्यसभा के मेंबर जो हैं वो चुने जाएंगे, तो कौन उनको चुनेगा, उनको जो है वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनेंगे। हमारी विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो उनको चुनकर जो है वो राज्यसभा में भेजेंगे। आगे 72 में बोलते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम गैप पीरियड बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो दोनों संसद के दोनों सदनों के बीच में जो अधिकतम अंतराल होना चाहिए वो 6 मंथ का ही हो सकता है। ऑप्शन बी 6 मंथ सही आंसर है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 73 में पूछते हैं इन हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द शैडो ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड ड्यूरिंग सोलर और लूनर एक्लिप्स, तो सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की परछाई कितने भागों में विभाजित होती है, तो ये 3 भागों में होती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, 3 भाग इसका सही आंसर होगा। आगे 74 में पूछते हैं इन विच कंट्री स्लैश बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा, तो ये मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पर जो है मिल्पा बोला जाता है, जो स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर होता है। अगला देखिए 75, यहाँ पर बोलते हैं विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इनमें से कौन सा जो है वो वर्षा जल संचयन के बारे में गलत है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है कि इट इज़ हेल्पफुल इन रेजिंग वाटर लेवल, तो ये वाटर का लेवल जो है वो रेज करने में डेफिनेटली हेल्प करता है, पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरे में बोलते हैं इट इंक्रीजेज द हार्म ऑफ फ्लो, और तीसरे में बोलते हैं इट इज़ मोड ऑफ वाटर कंजर्वेशन, देखो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड होता है ये वाटर कंजर्वेशन का भी मोड है। और चौथे में बोलते हैं इट इज़ हेल्पफुल इन फुलफिल द ग्रोइंग डिमांड ऑफ वाटर, तो जो पानी की डिमांड बढ़ रही है उसको भी ये फुलफिल करेगा, तो इस हिसाब से गलत हो गया ऑप्शन बी, यह प्रवाह के नुकसान को बढ़ाता है। आगे 76 में बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो अटलांटिक ओशियन को किसके साथ कनेक्ट करती है, बहुत बार हमने पढ़ा है जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है ये अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन ओशियन के साथ जो है वो लिंक करेगी। 77 में पूछते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, साइलेंट वैली पूछा है इन्होंने सिर्फ, साइलेंट वैली जो है वो केरला में स्थित है, वैसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। चीप मनी मीन्स, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, चीप मनी जो है वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। अगले में बोलते हैं 79 में, यहाँ पर पूछा गया है विच टर्म इज नॉट रिलेटेड टू बैंकिंग, तो देखो CRR जो कैश रिजर्व रेशो है
वो तो बैंक के साथ जुड़ी हुई है। SLR भी जुड़ा हुआ है। SLR स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो, और फिक्स्ड डिपॉजिट FD भी बैंक के साथ जुड़ा हुआ है। और नीर जो है ये बैंक के साथ नहीं जुड़ा है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 80 में बोलते हैं इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स इम्पैक्ट ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स इंडिसीज ऑफ टैक्सेस, तो ये सेम ही पर्सन पर पड़ता है, समान व्यक्ति। ऑप्शन बी ऑन सेम पर्सन सही आंसर होगा। एंजाइम्स आर रिपीटेड क्वेश्चन है, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 82 में पूछते हैं पेंसिलिन इज इंसुलेटेड फ्रॉम, तो पेंसिलिन जो है वो फंजाई से जो है वो जो पृथक किया गया है इसको। ऑप्शन ए कवक जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सेविंग मिरर कौन सा है इनमें से? सेविंग मिरर की बात करें तो ये कनकेव मिरर है। ऑप्शन ए कनकेव मिरर इसका सही आंसर हो जाएगा। 84 में पूछते हैं क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज्ड एज, तो क्लोरोफॉर्म को कैसे प्रयोग किया जाता है? इसको जो है वो एनेस्थेटिक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। संवेदनहारी के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे बोलते हैं यहाँ पर व्हाट इज द सेक्स रेशो एट बर्थ ऑफ इंडिया इन ईयर 2020-2021, तो ये 937 रही है। आगे पूछते हैं विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली अनवील्ड द ड्राफ्ट ऑफ न्यू पॉलिसी फॉर वुमेन 2021, तो ये जो न्यू पॉलिसी फॉर वुमेन है ये तमिलनाडु के द्वारा डिजाइन की गई है। ऑप्शन बी तमिलनाडु सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है द स्टडी ऑफ टाइम इन रिलेशन टू द अर्थ हिस्ट्री इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जियोक्रोनोलॉजी। जियोक्रोनोलॉजी ऑप्शन बी सही आंसर है। 88 में पूछते हैं आर्टेसियंस वेल आर फाउंड इन, तो ये कहाँ पर पाई जाती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में जो है ये पाई जाती हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया है टेरा रोजा विच टिपिकली डेवलप्स इन टेरेन्स कंपोज्ड ऑफ, तो वो लाइमस्टोन से कंपोज होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे 90 में पूछते हैं ग्रिट इज अनदर नेम फॉर, तो ग्रिट जो है दूसरा नाम है ग्रेनाइट के लिए। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चंस तो हमने डिस्कस कर लिए, 90 क्वेश्चन कंप्लीट डिस्कस कर लिए। बाकी टेलीग्राम पर आपको पता है @all_exam जो है वो आपको सर्च करना है, @all_exam31 सर्च करना है एग्जैक्टली अपने टेलीग्राम से, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। और टेलीग्राम के अलावा कोई भी करेक्शन होती है वो टेलीग्राम पर भी आपको दे दी जाएगी। नीचे कमेंट बॉक्स में भी जुड़े रहिएगा, वहाँ पर भी आपको वो देने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।